पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा निर्मित ओल्ड एज होम के दूसरे फेज का उद्घाटन। बुजुर्गों की सेवा करना भारत की संस्कृति। गुड़गांव के टीसीएस कंपनी में महिलाओं को सिखाया गया मार्शल आर्ट्स। हरियाणा पुलिस और ब्रह्मा कुमारीज के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन। आंतरिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी है अध्यात्म। अंबिकापुर में महिलाओं के आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर संगोष्ठी। श्रेष्ठ मूल्यों से ही जीवन बनता है महान। मथुरा के द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक मेले में संत सम्मेलन। संतों ने की संस्था के कार्यों की प्रशंसा। नए श्रेष्ठ समाज के निर्माण में सहयोग देने का आह्वान। भारतीय नव वर्ष महोत्सव और महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम। आध्यात्मिक ज्ञान से सशक्त बनने की सलाह। महिला पतंजलि योग समिति ने बहनों को किया सम्मानित। मऊ में विश्व हिंदू परिषद की स्वर्ण जयंती हिंदू सम्मेलन। ब्रह्मा कुमारीज ने की सहभागिता। संस्था का दिया परिचय। रोडवेज कर्मियों के लिए भी कार्यक्रम। और हरियाणा के रानिया में निकला ग्राम विकास अभियान। 90 गांवों के लोगों को मिला ईश्वरीय ज्ञान। अब खबरें विस्तार से। ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर द्वारा ओल्ड एज होम में नवनिर्मित दूसरे फेज का उद्घाटन। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी, यूके के बीके महेश और वरिष्ठ आयोग शिक्षिका बीके अलका समेत कई पदाधिकारियों द्वारा किया गया। दादियों ने कहा कि बुजुर्गों की सेवा करना पुण्य के साथ हमारी संस्कृति है, इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रबंधक बीके मुन्नी, ज्ञान सरोवर एकेडमी की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित हुए। गुड़गांव के टीसीएस कंपनी की महिला अधिकारियों के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और आत्मरक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसीपी जितेश मल्होत्रा, एसीआई जितेंद्र कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सुजाता शर्मा, पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने शिरकत की। इस अवसर पर एसीपी जितेश मल्होत्रा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों से संबंधित जानकारी के साथ आध्यात्मिक रूप से सशक्त होने के लिए प्रेरित किया। To work wholeheartedly to build a society where women can live with dignity and feel free from all kinds of violence. कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को दुर्घटनाओं से बचने और स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए मार्शल आर्ट्स के गुर सिखाए। इसके साथ ही सतर्क रहने की युक्ति भी बताई। इस अवसर पर बीके उर्मिल ने बाह्य सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की भी बात कही और राज्यों द्वारा स्वयं को हर परिस्थिति में सशक्त बनने पर जोर दिया। जब हम लोग किसी सिचुएशन के प्रति नेगेटिव होते हैं तो हमारा जो ऑरा होता है इंटरनल वो नेगेटिव हो जाता है, और जब हम किसी सिचुएशन के प्रति या कोई भी लाइफ में सिचुएशन है अगर उसके प्रति हम लोग पॉजिटिव होते हैं तो हमारा पॉजिटिव ऑरा इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है कि वो दूसरे के माइंडसेट को चेंज कर देता है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर महिलाओं के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए स्नेही मिलन एवं आध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महिला प्रभाग द्वारा नव विश्व भवन में आयोजित इस संगोष्ठी का शुभारंभ जिला कलेक्टर रितु सेन, सेंट्रल जेल की वेलफेयर ऑफिसर बानी मुखर्जी, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं जैन समाज की अध्यक्षा डॉक्टर अंजू गोयल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने नारी की परिभाषा बताते हुए कहा कि नारी की पहचान उसके गुणों से होती है और एक अच्छी नारी दिव्यता, उदारता, प्रेम और दया की मूर्ति होती है, परंतु इसके लिए दिव्यता का भी होना जरूरी है। एक महिला अनपढ़ है, बहुत अधिक संपन्न नहीं है, किसी बहुत अच्छे परिवेश से नहीं आती है, लेकिन अगर उसमें वो हिम्मत है, अगर उसमें वो दिमाग में उसके वो ताकत है, वो भाव है कि नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, और अगर मुझे निर्णय लेना है तो मैं ये निर्णय लूंगी और इसलिए लूंगी
और इस निर्णय पर दृढ़ता से कायम रखूं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और स्वयं को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। मथुरा गोपालपुरा के लक्ष्मी गार्डन में परमात्मा शक्तियों द्वारा स्वर्णिम संसार एवं द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन रमरेती के महंत स्वामी गोविंदानंद, रामदास कोठारी, माउंट आबू की वरिष्ठ आयोग शिक्षिका बीके इंदिरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके इंदिरा ने कहा कि संतों का समाज में नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही संस्था द्वारा विश्व भर में चलाए जा रहे समाज सुधार के कार्यक्रमों की जानकारी दी। वहीं महंत गोविंदानंद ने संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और एक नए श्रेष्ठ समाज के निर्माण में सहयोग देने की बात कही। राजस्थान श्रीगंगानगर के हनुमान मंदिर में पतंजलि योग समिति द्वारा भारतीय नववर्ष महोत्सव एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र के सदस्यों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसका उद्घाटन जिला महिला प्रभारी रंजना छाबड़ा, महिला क्लब के योगा शिक्षक राजकुमार शर्मा, राज्य शिक्षिका बीके विजय, बीके उषा ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके विजय ने बताया कि आत्म स्मृति द्वारा परमात्मा से शांति का अनुभव कर अपने तन और मन को शक्तिशाली बना सकते हैं। इसके साथ ही कमजोरियों को प्रभु अर्पण करने की बात कही। अपने भीतर एकांत में बैठकर अपनी विशेषताओं को, अपनी शक्ति को, अपनी कला को देखें और फिर देखकर, पहचान कर और फिर पूरे ही लाइफ में, पूरे ही जीवन में उस विशेषता का अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में उसका उपयोग करें। हरिद्वार के योग शिक्षक ख्याली राम ने उपस्थित जनों को प्राणायाम कराते हुए संपूर्ण स्वस्थ रहने के टिप्स बताए। इस अवसर पर महिला पतंजलि योग समिति द्वारा बीके बहनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यूपी के मऊ में विश्व हिंदू परिषद के स्वर्ण जयंती वर्ष पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्म स्थान मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में वीएचपी अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, प्रदेश उपाध्यक्ष जनार्दन, अयोध्या से स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी वरुण आदित्य शामिल हुए। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें मऊ सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने विचार व्यक्त करते हुए एकता के लिए आत्मिक भाव को अपनाने की अपील की। साथ ही डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। वहीं सेवा केंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के डिपो में भी संस्था द्वारा रोडवेज कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव मुक्त जीवन द्वारा सुरक्षित यात्रा हेतु राज्यों का महत्व विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में रोडवेज यूनियन प्रेसिडेंट राम प्रवेश सिंह, इंचार्ज शेषनाथ सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीके विमला ने सुरक्षित यात्रा के लिए राज्यों द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ाने तथा तनाव मुक्त जीवन बनाने की बात कही। हरियाणा के रानिया सेवा केंद्र द्वारा कई गांवों में शिव संदेश रथ यात्रा निकाला गया। इस यात्रा का शुभारंभ तहसीलदार अभिषेक कुमार, बीडीपीओ संदीप भारद्वाज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश ने शिव ध्वज दिखाकर तथा शिवलिंग पर माल्या अर्पण करके किया। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों ने शुभकामनाएं दी और संस्था के कार्यों को सराहा। रानिया और एलानाबाद के 90 गांवों में रथ यात्रा द्वारा हजारों ग्रामीणों को आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा शिव संदेश दिया गया। रथ यात्रा के समापन समारोह सेवा केंद्र पर किया गया, जहां संस्था के सदस्यों ने अपने अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश ने सभी सेवाधारियों को अथक सेवाओं के लिए बधाइयां दी। इंदौर के प्रिकांको कॉलोनी सेवा केंद्र पर 5 दिवसीय तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता नीलेश चौधरी, डीएसपी आरएन उपाध्याय, पूर्व डीईओ मदन मोहन श्रीवास्तव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अन्नपूर्णा, राज्य शिक्षिका बीके विद्या ने दीप जलाकर किया।
इस अवसर पर बीके विद्या ने खुशनुमा जीवन के नुस्खे बताए और सकारात्मक चिंतन रखने तथा राज्यों को जीवन में शामिल करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने तनाव के कारणों को जान उनसे बचने के गुर सीखे। संबंध तो है लेकिन उसमें विश्वास नहीं, उसमें मधुरता भी नहीं, उसमें प्रेम भी नहीं बचा, उसमें सच्चाई नहीं बची। तो संबंध की क्वालिटी क्या है? उसमें मधुरता हो, एक दूसरे के लिए विश्वास भी हो, सम्मान भी हो, खुशी भी हो, प्रेम भी हो, आदर भी। तो मेडिटेशन क्या सिखाता है? ये मैचिंग करना सीखना है। ये मैचिंग करते हमको आना चाहिए और ये मैचिंग मेडिटेशन सिखाता है। हमारे बोल मैच हो, संस्कार मैच हो, स्वभाव मैच हो। बिहार औरंगाबाद के अंबा प्रखंड कुटुंबा ग्राउंड में महिला जागृति मंच द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में बीके बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इसका उद्घाटन बाल विकास आयोग की सदस्य अपर्णा सिंह, पटना राज्य अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष रेणु देवी, पश्चिमी चंपारण सेवा केंद्र प्रभारी बीके अबीता, औरंगाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता समेत कई पदाधिकारियों ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में अपर्णा सिंह ने कहा कि नारी अबला नहीं, वो शिव शक्ति है। दुर्गा का यादगार हम नारियों का ही है, इसलिए दुर्गा समाज सशक्त बनना है। इस अवसर पर बीके बहनों ने भी उपस्थित महिलाओं को बताया कि नारी परमात्मा की याद से शक्ति भर स्वयं को सशक्त बना सकती है, इसलिए परमात्मा की याद नारी को अबला नहीं दुर्गा बनाती है। आदि अनादि समय से शक्ति रही है तब शिव आए हैं। तो हम क्या है? 9 दिन किसका पूजा होता है? हमारा पूजा होता है। 9 दिन किसका पूजा होता है? दुर्गा का पूजा होता है। हमारे में 9 शक्तियां आज भी विद्यमान हैं। आज भी हम जितना अच्छा घर चला सकते हैं उतना ही अच्छा हर चीज चला सकते हैं। चरित्रवान बनना, धनवान बनना, चरित्र धन सबसे बड़ा धन है। नर श्री नारायण की तरह और नारी ऐसा कर्म करे जो श्री लक्ष्मी की तरह बने, यही इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य। इंदौर के सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप में खुशनुमा एवं तनाव रहित जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप की उपाध्यक्ष सी नागरथ, ओम शांति भवन की प्रभारी बीके हेमलता, वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके अनीता, टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। संस्था की बहनों ने परिस्थिति में हलचल में अचल रहने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होने के लिए प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग करने की सलाह दी। जब हम सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं तो हमारे शरीर के चारों ओर एक सकारात्मक ओरा तैयार हो जाता है, जिसका इफेक्ट दूसरों के ऊपर स्वाभाविक रीति से पड़ता है। अपने मन को मजबूत बनाएं, अपने मनोबल को बढ़ाएं, अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएं, जिससे हम कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है उसको कोप अप कर सके, फेस कर सके, वो इनर पावर। गुड़गांव सेक्टर 18 के एजी इंडस्ट्रीज में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इंजीनियरिंग स्टाफ के लिए पॉजिटिव पर्सनालिटी और पॉजिटिव थिंकिंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सभी अधिकारियों को बताया कि राजयोग मेडिटेशन हमारी सकारात्मक चिंतन को बढ़ाता है, जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। गाजियाबाद के मोदीनगर सेवा केंद्र पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ओडिशा ब्रह्मपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके माला, मुरादनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राखी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू, राजयोग शिक्षिका बीके सुषमा मुख्य रूप से उपस्थित हुई। इस अवसर पर बीके मंजू ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सच्चे अर्थों में ये पर्व मनाने के लिए प्रेरित किया। शांति के गुण के ऊपर हम सबने जो शांति स्वरूप बन करके अपने जीवन में धारणाएं की हैं, उसके ऊपर बुद्ध धर्म के विचार
लेकिन उसने भगवान की तरफ नहीं जाकर मोक्ष की तरफ गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने बहनों को परमात्मा शिव की शक्ति के रूप में सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भिलाई के पटेल चौक दुर्ग से कुम्हारी चौक तक मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें स्वच्छता जागृति का संदेश दिया गया। इस अवसर पर भिलाई सेवा केंद्र के लगभग 1000 से भी अधिक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान बीके सदस्यों ने हाथों में बैनर व शिव ध्वज लेकर स्वच्छता की ओर प्रेरित किया। मध्य प्रदेश के बदनावर में नगर परिषद द्वारा बैजनाथ महादेव मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। 5 दिवसीय इस चित्र प्रदर्शनी के द्वारा हजारों लोगों ने ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया और राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा समेत कई सदस्यों ने उमंग उत्साह से सहभागिता की। गुजरात के गोंडल सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में गोंडल के शमशान घाट में 21 वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर फॉरेस्ट यूथ क्लब के अध्यक्ष हितेश दावे, रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनसुख रुपरेलिया, मुक्तेश्वर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष अरविंद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनीषा ने मुख्य रूप से सहभागिता की और वृक्षारोपण कर प्रकृति की सुरक्षा का संदेश दिया। हरियाणा जाखल के KM सरस्वती वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा में तनाव मुक्त स्थिति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से बीके भगवान, प्राचार्य बलंदर सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके भगवान ने उपस्थित विद्यार्थियों को बताया कि गलत संगत, व्यसन, नशा आदि चीजों को जीवन में धारण करने से तनाव बढ़ता है, इसलिए इन सब से दूर रहना चाहिए। इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ जीवन में नैतिक मूल्य सीखना जरूरी है। मूल्यों को इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूज, क्योंकि हमारी शिक्षा का उद्देश्य है चरित्रवान बनना, संस्कारित बनना, गुणवान बनना। समाज की परीक्षा में पास होने के लिए गुणों की आवश्यकता होती है, सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जाखल के कर्नल उच्च माध्यमिक विद्यालय में नैतिक शिक्षा से चरित्र निर्माण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों को नम्रता, सहनशीलता, धैर्यता, शांति आदि सद्गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा का उद्देश्य अमर बनना। शिक्षा एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है, और जब तक जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, मधुरता, धैर्यता, सत्यता ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। इसलिए वर्तमान में गुणों की आवश्यकता है। गुणों के बिना हमारी शिक्षा अधूरी है। हरियाणा में सफेदों के हैप्पी हॉल में आध्यात्मिक स्नेह मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने उपस्थित सदस्यों को गंभीरता और रमणीयता का बैलेंस बनाकर स्व उन्नति करने पर जोर दिया। किसी की कमी और कमजोरी अपने दिल को ना रखो, क्योंकि भक्तजन क्या कहते हैं भगवान से, मेरे अवगुण चित्त ना धरो प्रभु। तो क्या करना है हमको? रखनी है चित्त पे किसी की कमी कमजोरी। अगर चित्त पर रखी रहेगी, दिल पर रखी रहेगी, तो मुख पर भी आ जाएगी। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेह समेत सभी बीके बहनों को नवरात्रि के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। कडप्पा में DRDA द्वारा द्वारका ग्रुप की महिलाओं और गांवों के युवाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेलम मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रदीपा, राज्य शिक्षिका बीके राधिका ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और राज्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने ईश्वरीय संदेश प्राप्त होने पर खुशी जाहिर की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।